Hello students, so I am back with your science video. In previous video I explained you about lesson 3, block 2 lesson 3. Now today we are going to revise block 2 lesson 3 practice questions. ठीक है, lesson 3 के जो practice questions हैं, these questions we are going to discuss today. ठीक है. First question. Burdock has hook-like structures to get dispersed by. Burdock का जो स्ट्रक्चर होता है वो हुक लाइक होता है ना. उसके स्पाइंस निकले होते हैं, हुक्स निकले हुए होते हैं. ऐसा क्यों होता है? किसके थ्रू वो डिस्पर्स होना चाहता है? फरी एनिमल्स के जो फर होते हैं, लाइक मैंने आपको डॉग दिखाया था, डॉग के फर होते हैं ना, उसमें वो बर्डॉग अटैच हो जाता है. एंड देन जब वो डॉग ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो रास्ते में बर्डॉग्स टूट कर गिरते जाते हैं, राइट. उसकी बॉडी में से झड़ते जाते हैं. सो नाउ सेकेंड फिलअप. सीड्स हिडन बाय स्क्वेरल जर्मिनेट लेटर. स्क्वेरल कौन से सीड्स को हाइड करती है? यस, सो हियर आर द आंसर्स. वॉलनट सीड्स. ठीक है, एनिमल फर इज द आंसर एंड वॉलनट सीड्स. ओके. Now, second question. Explain with an example how a dog can disperse seeds. तो dog seeds को कैसे disperse करेगा वो हमें explain करना है. अभी जैसे मैंने बताया था burdock seeds के बारे में, जो पूरा explain वही यहाँ पर लिखा हुआ है. Some seeds such as burdock seeds have hook-like structure. कुछ seeds होते हैं burdock seeds की जैसे, जिनका hook-like structure होता है. Which get attached to the animal's fur. वो क्या करते हैं? एनिमल्स की जो फर होते हैं, एनिमल की जो हेयरी बॉडी होती है, उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं. एनिमल्स सच एज डॉग कैरी द सीड्स अटैच्ड टू देयर फर एंड ट्रांसपोर्ट देम अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. तो एनिमल्स डॉग की तरह जो और एनिमल्स होते हैं, फरी एनिमल्स जिनकी बॉडी पे फर होते हैं, वो क्या करते हैं? इन सीड्स को कैरी करते हैं अपनी फर पे अटैच करके. उनके फर पे वो सीड्स अटैच हो जाते हैं. देन वो सीड्स वो कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. जो मेन प्लांट होता है उससे दूर जाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं. द सीड्स में फॉल ऑफ एट डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्ट टू जर्मिनेट. फिर जब एनिमल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस, वो बर्डॉक सीड्स क्या होते हैं? रास्ते में ऐसे गिरते जाते हैं, एंड जहाँ पर वो गिर जाते हैं वहीं पर ही वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट. सो दिस वॉज आंसर नंबर 2. नाउ आंसर नंबर 3. सम एनिमल्स ईट फ्रूट्स अलॉन्ग विद देयर हार्ड सीड्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स को ईट करते हैं उनके सीड्स के साथ ही, लाइक टोमेटो. ठीक है, मैंने टोमेटो बताया था और एक आपको बताया था फिग. तो टोमेटो और फिग जब वो लोग ईट करते हैं तो उसके साथ उसके हार्ड सीड्स भी ईट कर लेते हैं. हाउ डज़ दिस हेल्प इन डिस्पर्सिंग सीड्स. तो अब वो वाले सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? जब उन्होंने ईट कर लिए तो अब कैसे डिस्पर्स होंगे? सम सीड्स हैव एन इम्परमिएबल आउटर लेयर. ठीक है, कुछ सीड्स की इम्परमिएबल आउटर लेयर होती है. दैट मीन्स उनकी जो आउटर लेयर होती है वो ऐसी होती है कि जो ना एयर बाहर जा सकती है, ना एयर या कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. ठीक है, जैसे फिग की जो लेयर होती है वो इम्परमिएबल होती है. न सीड्स एनिमल की बॉडी के अंदर जा सकते हैं. जब वो ईट कर लेते हैं तो सीड्स बाहर नहीं निकल सकते एनिमल की बॉडी में, और एनिमल की बॉडी से कुछ उस सीड के पास नहीं जा सकता. दैट अलाउज देम टू सर्वाइव इन एन एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, ये इम्परमिएबल आउटर लेयर की वजह से ही एनिमल्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसके अंदर वो सीड्स सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है. सम हार्ड सीड्स नीड टू बी एरोडेड बाय डाइजेस्टिव एसिड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. सच सीड्स रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड आर डिस्पर्स थ्रू एनिमल फेसेस. ठीक है, कुछ हार्ड सीड्स जो कि ख़राब नहीं हो पाते, एनिमल की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एनिमल के अंदर का जो एसिड है उससे ख़राब नहीं हो पाते, ऐसे सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते एंड वो एनिमल फेसेस, दैट मीन्स एनिमल की बॉडी का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, एंड जहाँ पर वो निकलते हैं वहीं पर ही वो जर्मिनेट होकर ग्रो हो जाते हैं. ऑल राइट, तो वो सीड्स अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं एंड एनिमल फेसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. ठीक है.
So these were the questions of lesson 3. Now after completing lesson 3, here we have completed lesson 3. We are going to start lesson 4 of block 2. ठीक है, now what we are going to do? We are going to start block 2 lesson 4. Okay everyone, so let's move to the lesson 4. So before starting lesson 4, 2 warm-up questions for you. Why seed dispersal is important? Seed dispersal important क्यों है? See, while watching this video, you must have your content book volume 1 and a rough notebook. ठीक है, so that whatever questions I ask you, आप rough notebooks में लिख सको and those answers I will discuss in the class. ठीक है, तो why seed dispersal is important? Seed dispersal important क्यों है? ठीक है, ये आपको rough notebook में लिखना है. Is there any other method to disperse seeds other than water, wind or animals? So water के थ्रू डिस्पर्सल हमने पढ़ लिया, विंड के थ्रू वी डिस्कस्ड एंड एनिमल्स ऑल्सो वी डिस्कस्ड. ठीक है कि वाटर, विंड और एनिमल्स के थ्रू कैसे सीड डिस्पर्सल होता है. बट इन तीनों के अलावा भी क्या कोई और तरीका है जिसके थ्रू सीड्स डिस्पर्स हो सकते हैं? ये आपको इस लेसन में पता चलेगा. ठीक है, सो द अदर वे, द लास्ट वे, अनदर वे इज एक्सप्लोजिव एक्शंस. ठीक है, एक्सप्लोजिव मीन्स बर्स्ट हो जाना, फट जाना, बर्स्ट हो जाना. ठीक है, तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, इतनी ज़्यादा सनलाइट कि वो ड्राई हो जाते हैं. उनके अंदर का जितना भी वाटर हो जाता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो ड्राई हो जाते हैं. ड्राई होने के बाद क्या हो जाता है? वो बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं. ठीक है, सो बिफोर रीडिंग द लेसन सम कीवर्ड्स. फर्स्ट इज एजेंट. एजेंट क्या होता है? अ थिंग दैट कैरीज आउट वर्क फॉर अदर्स. ठीक है, ऐसी चीज़ जो हम दूसरों के लिए कैरी आउट करते हैं. लाइक हमारे घर में अगर कोई पार्सल आता है, ठीक है, अगर हमारे घर में हमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, राइट, मैंने ऑनलाइन एक ड्रेस ऑर्डर की सपोज, है ना, वो डिलीवरी बॉय मुझे वो ड्रेस ला कर देगा. अगर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो वो डिलीवरी बॉय क्या करेगा? मुझे वो ड्रेस ला कर देगा. ठीक है, तो मेरे पास जो ड्रेस पहुंची वो किसके थ्रू पहुंची? कौन मुझे देकर गया? डिलीवरी बॉय. तो ही विल बी द एजेंट. जब हम किसी और के लिए कुछ काम करते हैं जिससे दूसरों को बेनिफिट होने वाला होता है तो वी आर द एजेंट. अगर हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो जो हम वर्क करें वी आर द एजेंट. ठीक है, सपोज यू हैव बुक्स, ठीक है, एंड यू आर स्टडिंग. तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट आई एम टीचिंग यू. ठीक है, मैं आपको वो चीज़ समझा रही हूँ एंड आई एम टीचिंग यू. तो बुक की जो भी चीज़ें हैं मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, तो आई एम द एजेंट. ठीक है, तो आप तक कोई भी चीज़ पहुँच रही है किसी के थ्रू तो वो क्या होगा? एजेंट. लाइक सीड्स की हम बात करें प्रीवियस लेसन की, कि सीड्स हमने एनिमल्स के थ्रू पहुँचा रहे थे, एनिमल्स के थ्रू कहीं और जाकर डिस्पर्स हो रहे थे सीड्स, राइट. तो एनिमल्स क्या थे? एजेंट. वो सीड्स को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर पहुंचा रहे थे. जैसे कि डिलीवरी बॉय पार्सल को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पहुंचा रहा था. ठीक है, तो दैट इज एजेंट. नाउ एक्सप्लोजन. अ सडन वायलेंट बर्स्टिंग ऑफ समथिंग विद नॉइस. ठीक है, जैसे कि बर्थडे पार्टी में बलून. ठीक है, आप बलून को बहुत ज़ोर से प्रेस करते हो एंड वो एकदम से बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और बहुत ज़ोर से नॉइस होती है. ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन. ऑल राइट, लाइक दिवाली पे आप क्रैकर्स चलाते हो. ठीक है, तो वो क्रैकर्स क्या होते हैं? बर्स्ट होते हैं, फटते हैं विद अ नॉइस, तो उसे बोलेंगे हम एक्सप्लोजन. ठीक है, देन कम्स पॉड. पॉड क्या होता है? अ केस फिल्ड विद सीड्स दैट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर. अब जैसे कि आपने पी देखा होगा, है ना, पी देखा होगा अपने घर पे, सब इस तरीके का कोई पी का शेप होता है एंड जो पी होता है उसके अंदर कैसे होते हैं? ऐसे छोटे छोटे से सीड्स होते हैं. ठीक है, तो जो ये जो लेयर है पी की जिसके अंदर सीड्स हैं इसको हम बोलते हैं पॉड.
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉड। अ केस फिल्ड विथ सीड्स, अ केस फिल्ड विथ सीड्स, ठीक है। जो पी है, पी की आउटर लेयर क्या हो गई, केस, उसके अंदर सीड्स भरे हुए हैं, तो जो आउटर लेयर है उसको बोलेंगे पॉड, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉड। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ सम प्लांट्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स की पिक्चर्स हैं एंड उसके नीचे उसके नेम्स भी लिखे हुए हैं एंड किस कंडीशन में ये प्लांट्स हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट पिक्चर, पिक्चर 1, पिक्चर 2, देन 3 एंड देन 4, ठीक है। ड्राइड पॉट्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, एक टच मी नॉट प्लांट होता है, ठीक है, जिसको आप टच करते हो तो उसकी लीव्स कैसी हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ओपन हो जाती हैं, तो वो होता है हमारा टच मी नॉट प्लांट, है ना। टच मी नॉट प्लांट की ड्राइड पॉड्स हैं, दैट मीन्स टच मी नॉट प्लांट के जो ड्राइड, जो उसकी लीव्स होती हैं, ठीक है, ये वो ड्राइड लीव्स हैं, सन की लाइट से ये ड्राई हो गई हैं, ठीक है। ये इसके सीड्स हैं, ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, दीज आर सीड्स, एंड जो आउटर लेयर दिख रही है दिस इज, इसको हम बोलेंगे पॉड। ये क्या हो गई, पॉड, केस, है ना, केस के अंदर है सीड्स, तो आउटर लेयर पॉड एंड उसके अंदर क्या है, सीड्स हैं, तो ये ड्राइड पॉड्स हैं, ये सनलाइट में बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। देन कम्स टू मिल्कवीड पॉड एक्सप्लोड टू डिस्पर्स सीड्स। अब ये क्या है, ये मिल्कवीड पॉड है, मिल्कवीड एक प्लांट होता है, ये उसका पॉड है, ठीक है, ये आउटर लेयर है, इसके अंदर आपको सीड्स दिख रहे हैं एंड ये आउटर लेयर है, ठीक है, दीज आर द सीड्स, दिस इज आउटर लेयर, तो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पॉड। तो ये क्या हो गया, मिल्कवीड का पॉड, ठीक है। अब मिल्कवीड का जो पॉड है वो बर्स्ट हो गया, बर्स्ट क्यों हो गया, सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए। अगर वो बंद था, ठीक है, वो कैसा था, बंद था, पर एकदम उसके ऊपर सनलाइट पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है, तो वो एकदम बर्स्ट करेगा, जब बर्स्ट करेगा तो उसके अंदर के सीड्स कैसे हो जाएंगे, बाहर निकल कर गिर जाएंगे, ठीक है। अगर ये बर्स्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तो ये निकल कर बाहर गिर जाएंगे, ठीक है। सपोज़ आपके पास पॉलीथिन में बहुत सारे मार्बल्स हैं, सपोज़ एक पॉलीथिन है जिसमें आपके बहुत सारे मार्बल्स हैं, है ना। अब अगर ये पॉलीथिन आपकी जो पॉली बैग है ये आपका, अगर ये यहाँ से फट जाए, ठीक है, ये यहाँ से फट गया, ऑल राइट, तो ये मार्बल्स क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे ना, सारे मार्बल्स नीचे गिर जाएंगे। सिमिलर वे ये पॉड क्या हुआ, बर्स्ट हो गया, तो इसके अंदर के जितने भी सीड्स थे वो सारे बाहर गिर गए। देन थर्ड पिक्चर, ड्राइड पॉट्स ऑफ सी हिबिस्कस एक्सप्लोड एंड स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स। अब ये क्या है, हिबिस्कस प्लांट है, सी हिबिस्कस प्लांट, ये क्या है, सी हिबिस्कस प्लांट है, ठीक है। ये एक्सप्लोड हो गया, बर्स्ट हो गया एंड 5 पार्ट्स में टूट गया, स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में टूट गया, ठीक है। नेक्स्ट, थिसल डाउन पॉट्स एक्सप्लोड टू डिस्पर्स सीड्स, ठीक है। ये थिसल डाउन इज़ अ प्लांट जिसका ये पॉड है, ठीक है, ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड क्यों हो गया, सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए। ये भी इसकी तरह एक्सप्लोड जब हुआ इसके सीड्स नीचे गिरे, ये भी जब एक्सप्लोड हुआ तो इसके सीड्स नीचे गिर गए, ऑल राइट। सो दीज वर द 4 पिक्चर्स। अब आपको इन 4 पिक्चर्स का करना क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इन योर रफ नोटबुक, ठीक है। दिस इज़ अ टेबल, ठीक है। आपको जो मैंने अभी 4 प्लांट्स बताए, जो 4 प्लांट्स के पॉट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, दीज 4 प्लांट्स, आपको क्या बताना है कि टच मी नॉट, मिल्कवीड, सी हिबिस्कस एंड थिसल डाउन, इन प्लांट के फीचर्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ट में जो पिक्चर्स मैंने आपको गिवन, स्क्रीन पे जो पिक्चर्स अभी आपको दिखाई मैंने, उनमें आपको फीचर्स क्या दिखे, ठीक है। दे ऑल आर एक्सप्लोजिव, वो सारे क्या हैं, एक्सप्लोजिव हैं, कि एक्सप्लोज होके अपने सीड्स को, एक्सप्लोड होके अपने सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, ये तो हमें पता चल गया। बट क्यों करते हैं, उनकी जो पॉड्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन प्लांट्स की क्या फीचर्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं कि टच मी नॉट प्लांट कैसा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था वाटर प्लांट्स के बारे में, कि जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, राइट। एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि सीड्स के ऊपर हुक होते हैं,
या सीड्स जूसी फ्लैशी के अंदर होते हैं, एनिमल्स उसे हीट करते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो इन अ सिमिलर वे इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं। ऑलराइट, वो आपको लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। लेसन 4, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजिव एक्शन। ठीक है, एक्सप्लोजिव एक्शन के थ्रू जो डिस्पर्सल होता है, जो सीड्स वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे पहुंच जाते हैं। Some plants disperse their seeds when their ripe fruits dry out and split open, shooting out their seeds forcefully in different directions. Some plants disperse their seeds. कुछ plants अपने seeds कैसे disperse करते हैं? When their ripe fruits, जो उनके पके हुए fruits होते हैं properly, उनके ऊपर सनलाइट पड़ती रहती है तो वो ड्राई हो जाते हैं, है ना। उनके अंदर का जितना भी वाटर होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, तो वो ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने के बाद क्या हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब एकदम बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। शूटिंग आउट दियर सीड्स फोर्सफुली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो जैसे ही वो बर्स्ट होते हैं फोर्सफुली, उनके अंदर जितने भी सीड्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, this method usually relies on evaporation of water from the pods or the drying of the pods. ये मेथड जो है वो किस पे रिलाई करता है, इस बेसिक हमें क्या चीज़ की नीड है ये इस मेथड को लाने के लिए। अगर हमें ये मेथड को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉड्स। जो पॉड्स हैं, जो आउटर लेयर है सीड्स की, उसका इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब उसके अंदर का जितना भी वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाए सनलाइट में ड्राई होकर, और द ड्राइंग ऑफ द पॉड्स को ड्राई होकर, या उसके जो पॉड्स का जितना भी वाटर होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाए, तभी वो ड्राई होगा, राइट। जैसे ही वो ड्राई होगा वो बर्स्ट हो जाएगा। द सीड्स फॉल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जो सीड्स जाकर गिरते हैं वो पेरेंट प्लांट से दूर जाकर गिरते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सीड्स आर फाउंड इन, जो इन सीड्स के एक्सप्लोजिव एक्शन वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं वो हैं पी प्लांट, सागा ट्री एंड द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ट्री। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लोजिव एक्शन। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लोजिव एक्शन को। ऑलराइट, नाउ सीड पॉड्स ड्राई आउट एंड स्प्लिट ओपन इन एक्सप्लोजिव एक्शंस। ठीक है, जब सीड पॉड्स ड्राई हो जाते हैं एंड एकदम से खुल जाते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो एक नॉइस होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव एक्शंस। दिस थ्रोज द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब जैसे ही वो ओपन होते हैं, बहुत फोर्सफुली, बहुत ज़ोर से ओपन होते हैं, एंड जो उसके सीड्स हैं वो पेरेंट प्लांट से दूर जाकर गिर जाते हैं। ओके, नाउ पी पॉड्स मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए, पी पॉड्स, सागा ट्री एंड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पी पॉड्स ऑफन यूज मैकेनिकल डिस्पर्सल। पी पॉड्स कौन सा डिस्पर्सल यूज़ करते हैं, मैकेनिकल। वो कैसे, देखते हैं। व्हेन द सीड्स आर रेडी, जब सीड्स रेडी होते हैं, दैट मीन्स जब फ्रूट्स पूरी तरीके से पक चुके होते हैं। द पॉड ड्राइज अप, पॉड कैसा हो जाता है, ड्राई होने लग जाता है सनलाइट में, दिन भर वो सनलाइट में है तो सन रेज की वजह से क्या होगा, वो ड्राई होने लगेगा। एंड थ्रोज द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, एंड जैसे ही वो बर्स्ट होता है सीड्स को कैसे फेंक देता है, पेरेंट प्लांट से दूर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सल। ये जो मेथड हम एक्सप्लोजिव एक्शन पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल डिस्पर्सल। ओके, नाउ द सीड पॉड्स ऑफ द सागा ट्री, ये सागा ट्री है। ठीक है, सागा ट्री के सीड पॉड्स की बात करेंगे। आर कर्व्ड, ये आपको कर्व्ड शेप में दिख रहे हैं, राइट, सर्कुलर शेप है, कर्व्ड शेप है। व्हेन द साइड्स ड्राई एट डिफरेंट रेट्स, जब साइड्स जो हैं अलग अलग तरीके से ड्राई होने लग जाती हैं, कोई साइड जल्दी ड्राई हो जाती है, कोई साइड कम ड्राई होती है। ठीक है, इट क्रिएट्स टेंशन एंड द पॉड स्प्लिट्स ओपन। इसकी वजह से क्या होता है, फोर्स लगता है, टेंशन मीन्स फोर्स लगता है, एंड पॉड क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मीन्स टूटकर गिर जाता है। ठीक है, ये पॉड क्या होंगे, दोनों साइड से टूटकर, सपोज यहाँ पर
पूरी तरीके से ड्राई हो गया एंड यहाँ पर थोड़ा कम ड्राई हुआ। तो ये पार्ट जब ड्राई हो गया तो ये टूट कर गिर जाएगा, तो सीड्स भी जो होंगे अंदर वो सारे टूट कर गिर जाएंगे, सारे निकल कर गिर जाएंगे। ठीक है। नाउ द सीड पॉड्स ऑफ द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, अब फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट की बात करते हैं, उसके सीड पॉड्स की बात करते हैं, आर 7 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के जो सीड पॉड्स होते हैं वो 7 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, एज यू कैन सी हेयर, ये है ना, राइट, एज यू कैन सी हेयर, ये दिख रहे हैं आपको लंबे लंबे, दीज आर सीड पॉड्स ऑफ फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ट्री। द साइड्स ऑफ द पॉट ड्राई एट डिफरेंट रेट्स। देखो जो आगे का पार्ट है ये तो ड्राई हो जाता है, जो साइड्स होती हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से ड्राई होते हैं, कोई जल्दी ड्राई हो जाता है, कोई देर में ड्राई होता है। ठीक है, विच क्रिएट्स टेंशन, जिसकी वजह से फोर्स लगता है, कॉजिंग द पॉट टू एक्सप्लोड। फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, पॉट एक्सप्लोड हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, एंड द सीड्स टू स्कैटर अवे फ्रॉम द पेरेंट ट्री। और सीड्स क्या होते हैं, पेरेंट ट्री से दूर जाकर गिर जाते हैं, एज यू कैन सी हेयर। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस पिक्चर। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये दीज आर द सीड पॉड्स ऑफ फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फिर जब वो बर्स्ट होते हैं तो उसके सीड्स कैसे होते हैं, दूर जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लोजिव एक्शन। ऑल राइट एवरीवन, सो लेसन हमारा फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ आ गया। इफ़ आपको समझ नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, एंड द डाउट्स वी विल डिस्कस इन द क्लास। नाउ सम क्वेश्चंस। अब देखते हैं आपको लेसन कितना समझ आया है और कितना नहीं समझ आया। ऑल राइट, सी हाउ डू द फ्रूट पॉट्स डिस्पर्स दियर सीड्स थ्रू एक्सप्लोजिव एक्शन। जो फ्रूट पॉट्स होते हैं वो अपने सीड्स को कैसे डिस्पर्स करते हैं, एक्सप्लोजिव एक्शन के थ्रू। एक्सप्लोजिव एक्शन के थ्रू बर्स्ट करके वो अपने सीड्स को कैसे डिस्पर्स करते हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोजिव एक्शन कंपेयर टू द अदर सीड डिस्पर्सल मेथड्स। अदर सीड डिस्पर्सल मेथड कौन से हैं, एयर, वाटर और एनिमल्स। ठीक है, दीज आर द अदर मेथड्स। तो एक्सप्लोजिव एक्शन के क्या एडवांटेज हैं, अगर हम इन 3 मेथड्स को देखें तो एक्सप्लोजिव एक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपको लिखना है। ओनली वन एडवांटेज यू हैव टू राइट। ठीक है, सिर्फ एक एडवांटेज लिखना है। एंड इन योर रफ नोटबुक्स एवरीवन। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आर दीज एंड द थर्ड क्वेश्चन दिस टेबल। ओके एवरीवन, ये टेबल भी आपको कंप्लीट करनी है एंड द आंसर वी विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, एंड दिस वर्कशीट ऑल्सो। अगर आपको लेसन समझ आ गया है तो आपको ये वर्कशीट भी करनी है। ओके, वर्कशीट 2.4 ये आपको कंप्लीट करनी है अगर आपको लेसन समझ आ गया है तो। ठीक है एवरीवन, सो नाउ दिस इज इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेसन वी विल कंप्लीट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ लेसन 4, लेसन 4 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड जो आपके लास्ट में रिवीजन क्वेश्चंस दिए हैं सारे लेसन्स के, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो लेसन। ओके एवरीवन, सो बाय बाय, टेक केयर।